बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। और स्वागत करना चाहूँगा मैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले तो हेल्थ की जो हमारी कैटेगरी है और वो एक पूरा कॉन्सेप्ट में छोटा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इस फैमिली का नया मेंबर बनता है। सो हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और इस हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स में आप देखेंगे हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके जो आए हैं उसका एक ही मकसद है। उसका मकसद यही है कि हम कैसे आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे हम आज जो हमारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ के चैलेंजेस हैं बेसिकली, उसमें हम आप लोगों को एक तरीके से बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं अपनी हेल्थ को बेटर रखने का। सो उसी रिगार्डिंग ये एक सेशन रखा गया है, और इसको ब्रीफली हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरी जो थॉट प्रोसेस है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो जीन टू जीनिस इसका टैगलाइन है। इसके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट पूरा छिपा हुआ है कि भी ये कैसे काम करता है। सो मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये वर्ड में पहला जो पार्ट है वो हब है। हब का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो आयुर्वेदा का जो पार्ट है, आयुर्वेदा यहाँ पे हब इंडिकेट कर रहा है। और ये बीच में जो ओ दिख रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक है। यानी कि जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगला जो पार्ट है दैट इज न्यूट्री। ये न्यूट्री का मतलब है आपका फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, डाइटरी सप्लीमेंट, यानी कि डेली का जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए। और लास्ट वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज जेनेक्स। जेनेक्स का मतलब ये सीधा कनेक्ट कर रहा है जेनेटिक से, और जेनेटिक का मतलब है हमारा जीनोम। जीनोम का मतलब यदि डायरेक्टली सीधी भाषा में बात करें तो डीएनए, जीन और डीएनए। हमारा जो डीएनए है, जैसे कि आप देखते हैं कि भारत देश में कानून बनाने का काम दिल्ली में बैठ के पार्लियामेंट बनाती है, राइट। सो हमारी बॉडी, अब वो पार्लियामेंट यदि कानून गलत बनाना स्टार्ट करे तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी डायरेक्टली उस कंट्री के पीपल्स पे आएगा, उस लोगों पे आएगा जो उस कंट्री में रहते हैं। सो सेम लाइक दैट डीएनए जो है, ये सारा व्यवस्था करता है, ये सारा अरेंजमेंट करता है। इसी के बेस पे ही बॉडी जो हमारी चलती है, यानी कि सेल लेवल पे डिसीजन होता है कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कैसा कितनी मसल डेवलप होगी, कितनी हाइट आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में हो, तो इसकी फंक्शनिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जितना जिसका स्ट्रोंग होता है इसकी फंक्शनिंग, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी हेल्थ, आपकी वाइटलिटी, एजिलिटी इसी पे डिपेंड करती है। ये हमारी बॉडी की पार्लियामेंट आप मान के चले, ये हमारी बॉडी के रूल रेगुलेशन, संविधान, कानून व्यवस्था सारा डीएनए पे ही डिपेंड करता है। सो न्यूट्रिशन का आज के टाइम पे एक बहुत एमर्जिंग फील्ड है, एक उभरता हुआ एक फील्ड है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रीजिनोमिक्स। न्यूट्रीजेनोमिक्स का मतलब है आपके न्यूट्रिशन का आपके जीन के साथ, आपके डीएनए के साथ क्या लिंक है, इसको हम न्यूट्रीजेनोमिक्स बोलते हैं। और इस इफेक्ट को देखने के लिए कि आपका ये इफेक्ट कैसे होता है, इसको, इस साइंस को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स, एपी का मतलब होता है सरफेस। सरफेस का यानी कि आपका, जैसे आप आपके हाथ पे, इसको बोलते हैं एपी। और एपी यानी कि ऊपर से आपका जेनेटिक्स का क्या प्रभाव है डायरेक्टली आपके जो लाइक आपके फंक्शन है डीएनए के उस पे। सो इन दिस लाइक आप यदि हम बात करें तो हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स, चार जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हर्ब्स भी है, ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिशन भी है, और आपका जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स भी है। इन चीजों को हमने काउंटर करने के लिए पांच कोर इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। सबसे पहला हमारा है प्रोबायोटिक्स। देखिए, नेचुरोपैथी में भी हम बात करें या हम जनरली एक एज ए ह्यूमन बीइंग की हम बात करें,
यदि आपका खाया पिया पचता है, डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके हेल्दी रहने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसको यदि आप अच्छे से फ्रेश अप हो जाते हैं, डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं अपने गट को डेली, तो आपकी आधी बीमारियां मतलब ऐसे ही दूर हो जाती हैं। और बोला जाता है कि कोज रूट जो है, बीमारियों की जो जड़ है, वो पेट से होके चलती है, यानी कि डाइजेशन ट्रैक से होके चलती है। उसका सीधा लिंक ये है कि हमारी बॉडी को कैलोरी और डेली इसकी रिकवरी के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के रास्ते से ही होके बॉडी में जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा डिफेंस है, यानी कि जो हमारी आर्मी है, वो लगभग 70% हमारे पेट में ही होती है। अब ये कहते हैं ना जी, इम्यूनिटी कहाँ पे होती है? 70% तक जो आर्मी है हमारी, इम्यूनिटी है, वो आपके गट पे ही आती है, आपके पेट में ही वो रहती है। यानी कि ये जो लाइन है, ये आपकी आर्मी इस पे बसी हुई है। आपका बाहर से कोई भी चीज ऐसी आती है तो ये यहाँ से रिस्पोंड करते हैं। सो धीरे धीरे यदि आप देखेंगे, जब आपका डाइजेशन बेटर होता है तो आपकी आर्मी भी मजबूत हो जाती है। इसको आप बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है, और आपका बैलेंस आउट हो जाता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में सेल तक पहुंच पा रहा है। सो इसलिए इसको बोला जाता है पेट से ही सारी बीमारियों की जड़ें स्टार्ट होती है। कोज रूट जो होता है, गट सिस्टम होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको खिलाने से पहले, कोई भी सप्लीमेंट खिलाने से पहले ये सिक्योर करना, ये अश्योर करना कि ये इंसान इसको डाइजेस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आजकल बड़ा सप्लीमेंट और अवेयरनेस चल रही है और लोग इसको यूटिलाइज करके बेनिफिट भी ले पा रहे हैं। बट मैं ये कहता हूं कि आज के टाइम पे पैरेलली सप्लीमेंट के साथ साथ देखेंगे, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी रेज हो रही है हमारी लाइफ में। वो प्रॉब्लम रेज है अ, हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो उतना ही एक तरीके से अ, अब लाइक आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर जो या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अनडाइजेस्टिबिलिटी है, एसिडिटी है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, लीकी गट है, क्रोनिकल एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, कोलाइटिस है, ऐसी ऐसी बीमारियां जो डाइजेशन ट्रैक में आपको जर्नली देखने को मिलती हैं। सो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको पहले डाइजेशन पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कोई भी चीज खाने से पहले, क्योंकि उसको पचाना और उसको बाहर निकालना जो वेस्ट मटेरियल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेली लाइफ। और आप देखिए, एक दिन भी यदि आप फ्रेश ना हो पाए सुबह उठ के, तो आपका दिन कैसा जाएगा, आप कैसा फील करेंगे? सो यहाँ की आपकी आर एन डी टीम ने, कंपनी की आर एन डी टीम ने लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, समझते हुए, हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स का जो पहला पोर्शन रखा गया इसमें, वो प्रोबायोटिक को रखा गया कि आपके डाइजेशन को बेटर करेंगे। सेकंड, जब आपका डाइजेस्ट होके जब पेट से आपका डायरेक्टली जाता है ब्लड में, अब ब्लड में भी आप देखेंगे आपका कोर्टिसोल लेवल या इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि आ, एक तरीके से आपका बॉडी ब्लड डिटॉक्स एक तरीके से टॉक्सिन से भरा हुआ है। सो ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा आपको, ब्लड से स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, टॉक्सिन्स के इफेक्ट को कम करना पड़ेगा। तभी खाया पिया ब्लड के थ्रू आपके सेल में जाएगा, और सेल में जाके अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इस पूरे प्रोसेस को, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को आपको सिक्योर करना पड़ेगा ऐसे इंग्रेडिएंट से, ऐसी चीजों से जो आपके लिए सेफ हों और आपके लिए इफेक्टिव हों और हाईली एफिकेसी उनकी होनी चाहिए। सो यहाँ सेकेंड स्टेज में ब्लड से और सेल से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का सहारा लिया गया है। और अब ब्लड भी आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है, पेट गट भी डिटॉक्सिफाई हो चुका है। अब आपकी बॉडी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने आप को हील कर सकती है, और बॉडी का खुद का हीलिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है ये दो चीज करने से। यानी कि विष मुक्त आप कर रहे हैं अपने डाइजेशन को और अपने ब्लड को और अपनी सेल को। सो उसके बाद हमारे इसमें तीसरी चीज जो डाली गई है, थर्ड वाली, वो आयुर्वेदा डाला गया है। आयुर्वेदा को भी आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में डाला गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है प्योर फॉर्म, जो पर्टिकुलर चीज आपको, जो उसका किसी भी हर्ब्स का, किसी भी जड़ी बूटी का जो औषधीय गुण है, जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, वो उसको एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया गया। जैसे दूध से आपने घी निकाल लिया, दूध से आपने खोआ निकाल लिया,
ऐसे ही आप देखेंगे किसी चीज का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी पावरफुल चीजों को आपने इकट्ठा कर लिया, और पावरफुल चीजों को इकट्ठा करके एक चीज में डालेंगे तो उसका असर, उसकी पोटेंसी एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की कैटेगरी वाले प्रोडक्ट कोई भी यूटिलाइज करता है तो उसको जल्दी बेनिफिट मिलता है। सो ड्यू टू एक्सट्रैक्ट फॉर्म, और एक्सट्रैक्ट के साथ साथ मिक्सर ऑफ हर्ब्स लिया गया है। मिक्सर ऑफ हर्ब्स का मतलब है अकेली एक हर्ब्स नहीं, क्योंकि मार्केट में अकेली एक हर्ब्स आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हाइपर सेल में जाते हैं, हाइपर प्रमोशन में जाते हैं, बट कंपनी एस्टोनिया वन इज टोटली बैक्ड बाय साइंस, या साइंटिफिक चीजों को ही आगे फ्रंट पे रखा जाता है प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। सो आयुर्वेदा को एक तो मल्टीपल हर्ब्स के साथ एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिया, तो कई हब्स मिलके, जैसे होता है ना जी, एक आदमी एक दिन में 24 घंटे ही काम कर सकता है, 5 आदमी मिल जाएं तो यदि वो 10-10 घंटे काम करेंगे तो 50 घंटे काम हो सकता है। तो सेम लाइक दैट, जो सिमिलर इफेक्ट वाली हर्ब्स हैं आयुर्वेदा में, उनको आइडेंटिफाई किया, उनका क्लिनिकल ट्रायल लिया गया, उनको उनके सारे साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, देन उनको मिक्स करके एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हीलिंग के लिए यूज किया गया। इसलिए ये जल्दी इफेक्ट करता है, विद इन 7 डेज आपको इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सो इसके बाद अब आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट खाएं या अकेला डाइटरी सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट खाते हैं, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, वो चीज है कि आपको रियकरेंस, जो जिस सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, जिस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए आप जो हर्ब्स या सप्लीमेंट यूज कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम द वेलनेस पर्पज, सो आपको वापस जैसे छोड़ते हो वापस से वो दोबारा से सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। ये भी एक बड़े चैलेंज है। सो इस चैलेंज को देखते हुए हमने देखा कि आप जब तक शरीर की कमियों को दूर नहीं करेंगे, जो न्यूट्रिशन वाली कमियां हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो दोबारा बार बार में ये रीअकरेंस होगा, बार बार में वही सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे जैसे प्रोडक्ट छोड़ोगे। तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि चीजों को, सारी चीजों को साथ में एड्रेस करना होना चाहिए। सो हीलिंग के साथ फीलिंग की भी बात की, यानी कि जो गैप है, गैप को भरने का भी निर्णय लिया गया न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट की हेल्प से। इसके बाद आपका डीएनए एक तरीके से बेटर तरीके से काम कर पाए, आपके जीन की फंक्शन ही बेटर हो पाए, तो जीनोम हीलिंग कॉन्सेप्ट हम लेके आए, जो कि एपिजेनेटिक्स और न्यूट्रीजेनेमिक्स साइंस के थ्रू प्रूवन इंग्रेडिएंट जो हैं उनको हमने यहाँ पे प्लग इन किया है। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, 2 स्ट्रैंड वाला होता है, इसके बीच में आपको सीडी टाइप का दिखता होगा, स्ट्रेस टाइप का दिखता होगा, और ये यहाँ से एक तरीके से इसके साथ नोट सी होती हैं, गांठें सी लगी होती हैं, इनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे ही जनरली याद रहे तो ठीक है, नहीं, हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन का जो इसके साथ जुड़ाव होता है इस आम के साथ, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन, मिथाइलेशन बोलते हैं। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो ये जो गांठ लगी है, नोट बंधी हुई है यहाँ पे, ये लूज होना स्टार्ट हो जाती है। लूज क्यों होना स्टार्ट होती है? मिथाइलेशन वाली जो न्यूट्रिशन है वो कम मिलेगा तभी वो, यंग एज में भी बहुत सारे लोग 30 साल की एज में 40 साल 50 साल के लगते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डीएनए लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसे टॉक्सिन्स जा रहे हैं जो इन नोट्स को खोलने का काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये नोट्स लूज होंगी तो धीरे धीरे आपका डीएनए कमजोर होता जाएगा, और आपकी एक सेल से जो दूसरी सेल बननी थी, नई सेल बननी थी, वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप होगा तो व्हाट हैपन कि आपकी यंगनेस, आप यंग जो आपको फील होता है, आपकी स्किन जो रिकवरी होनी है या आपकी मसल्स की रिकवरी डेली होनी है, वो स्लो होती जाएगी और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। सो हमने डीएनए की या हीलिंग का मतलब है कि मिथाइलेशन को बढ़ाना है, ऐसे इंग्रेडिएंट को यूज करना जो मिथाइलेशन को बढ़ाएं, और हमारी ये नोट्स जो हैं ये स्ट्रोंग रहे और हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर स्ट्रोंग रहे। जब आपकी, जैसे होता है ना कि डेप्थ बिल्डिंग हम डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कि डेप्थ बिल्ड कर लो तो आपका नेटवर्क अच्छा चलेगा, आपको लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलेगा। या जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो ब्लॉक्स जो होते हैं उसमें
सरिया सीमेंट अच्छा लगाते हैं कि आपकी बिल्डिंग की मजबूती रहे। सो सेम लाइक दैट आपका डीएनए मजबूत रहेगा, और डीएनए मजबूत रहेगा इन नोट्स से, और ये नोट्स है हिस्टोन प्रोटीन की, और ये हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ बंधा है मिथाइलेशन से। मिथाइलेशन की सप्लाई न्यूट्रिशन से होती है। जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा, स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं होगा, आप ऐसी चीजें अपनी चीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आएंगे, तो हमारी ये कमजोरी आती जाएगी शरीर में, और धीरे धीरे हमारा डीएनए की वीकनेस होगी और हम बीमार पड़ते जाएंगे। तो ये पांचों चीजें, ये डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल की जो मार्केट है, हेल्थ सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट की मार्केट है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट है। मैं दावे के साथ कहता हूं जो फॉर्मुलेशन इस कंपनी के पास है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो ई कॉमर्स ब्रांड हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड हो, इंटरनेशनल ब्रांड हो, इंडियन ब्रांड हो, कोई भी आप प्रोडक्ट देखेंगे आपके यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक फॉर्मुलेशन है। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, और किस चीज में वो हेल्प करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं कोई भी चीज फॉर्मुलेट करने से पहले। इसलिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स अपने आप में एक यूनिक सीरीज है, जो कि एक सॉल्यूशन है, कस्टमाइज है, एविडेंस बेस्ड, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है वो यूज हुए हैं, सबसे सेफेस्ट जो इंग्रेडिएंट होते हैं सर्टिफाइड उनको यूज किया गया, नॉन जीएमओ है, क्लीन लेबल प्रैक्टिस है, इजी टू अंडरस्टैंड है, फ्री फ्रॉम द बैंड सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज नहीं डाली गई जो बैन हो, स्टीरोड टाइप की, इस टाइप की, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें स्टीरोड और बहुत सारे ऐसे ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जो जल्दी असर तो करते हैं पर हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट देते हैं। सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी है। यूएसएफडीए सीजीएमपी कंडीशन में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, सो इनको आप ट्रस्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं कि मार्केट में एक बेस्ट सॉल्यूशन है आज की लाइफस्टाइल चैलेंजेस को देखते हुए जो फॉर्मुलेशन आपके पास है। सो आइए एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम ब्रेन वन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन वन जो फॉर्मुलेशन हमने डेवलप किया गया है, उसका एक मेन मकसद ये है कि आज के टाइम पे जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है उसमें बड़ा चैलेंज है। यानी कि आज हमारा जो हम सोचते हैं, हमारी जो ब्रेन का जो रिएक्शन है उसका रिस्पॉन्ड जो है बॉडी तक कम पहुंच पाता है। उसकी मेन वजह स्ट्रेस है, उसकी मेन वजह हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, उसकी मेन वजह आपकी स्लीप साइकिल में डिस्टरबेंस हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती हैं, आपका ऐसे टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो आपके न्यूरो मैसेंजर को इनिबिट कर सकते हैं, उनको उनको स्लो डाउन कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आज हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन के आए हैं ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में। और देखिए यदि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन जो है उसके प्रिवलेंसेस यदि बात करें, उसके चांसेस जो बात करें आज के टाइम पे, आज के लाइफस्टाइल में 80 से 90% इंडियन एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रेस विद 20 से 30% क्रोनिकल स्ट्रेस में है। क्रोनिकल स्ट्रेस का मतलब है वो एक बीमारी बन गई है। देखो स्ट्रेस एक नॉर्मल तो एक बॉडी अपने आप कंट्रोल कर लेती है, आप सोते हैं, आप अच्छा सा खाना खा लेते हैं तो बॉडी अपनी डेली की स्ट्रेस को एक तरीके से रिसाइकल कर लेती है। बट जब स्ट्रेस लगातार एक लेवल से ऊपर बढ़ जाए इसको बोलते हैं क्रोनिकल स्ट्रेस।
सो ऐसे जो केस हैं आज के टाइम पे, लगभग लगभग 20 से 30% लोग जो है वो क्रोनिकल स्ट्रेस से सफरिंग कर रहे हैं। और डिप्रेशन की मैं बात करूं तो 5 से 10%, 100 में से 5 से 10% लोग डिप्रेस हैं आज के टाइम पे। सो ये सबसे ज्यादा अर्बन एरिया में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर है, फाइनेंशियल इशू है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपका सोशल सोसाइटी की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन यानी कि जेनेटिकली कोई ऐसा जीन जो है जो आपके ब्रेन की मेमोरी के साथ अल्ट्रेशन कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री, कोई ट्रॉमा, कोई क्रोनिकल स्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन, ये सारी चीजें क्या हैं जो आपको रीजन बन रही हैं क्रोनिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का। और साउथ इंडिया में यदि देखा जाए तो हायर डिप्रेशन के केसेस मिलते हैं ड्यू टू देयर कल्चरल सोशल फैक्टर्स। एंड नॉर्थ इंडिया में प्रिवलेंसेस जो हैं क्रोनिकल डिप्रेशन यदि देखेंगे तो साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेगा। और नॉर्थ इंडिया में आपको स्ट्रेस वाले लोग, क्रोनिकल स्ट्रेस वाले जो लोग ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज फास्ट पेस जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्थ का ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ। सो इसकी वजह से स्ट्रेस तो आपका नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है और डिप्रेशन आपका साउथ इंडिया में ज्यादा है। डेमोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो लगभग 18 से 35 साल की जो कैटेगरी है माय डियर फ्रेंड, वो सबसे ज्यादा क्रोनिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि यंग एज, और आप देखेंगे सुसाइड के जो केसेस हैं या जो ऐसे डिप्रेशन के केसेस हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के जो केसेस हैं, वो 18 से 35 साल के बीच में ज्यादा है। और जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वुमेन्स में ज्यादा आप देखने को मिलता है इसका प्रिविलेंसेस। 6 से 8% ज्यादा मेन के रिगार्डिंग वुमेन ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार होती हैं। सो अर्बन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ये कारण बन सकता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का, रिलेशनशिप में आपकी दिक्कत हो सकती है यदि आप स्ट्रेस हैं या डिप्रेशन में हैं। वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी, वो कम हो सकती है। सो एंजाइटी एंड लाइक सुसाइडल टेंडेंसी, ये एक एक तरीके से एक्सट्रीम में जब जाने के बाद ऐसी चीजें इनके कारण देखने को मिले हैं। सो 20 से 30% में मान के चलता हूँ, 10 में से यार दूसरा तीसरा आदमी स्ट्रेस में है या क्रोनिकल स्ट्रेस में या डिप्रेशन में है। सो ये अकेला मैं ही नहीं बोल रहा, WHO का सर्वे आप पढ़ेंगे या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का आप डाटा को स्टडी करेंगे, अदर जो वेरियस स्टडीज और सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इन मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, तो उनके डाटा पढ़ेंगे तो 20 से 30%। सो आप क्या वेट कर रहे हैं कि आप जब स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तब जाके आप ब्रेन वन यूज करेंगे? ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस होगी, मेरा मानना है। आप यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप दिन रात कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसी चीजें जो जिसमें आपका न्यूरोलॉजिकली या स्लीप साइकिल जो है वो अनबैलेंस है या डाइटरी हैबिट्स अनबैलेंस है, तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। और क्योंकि ये आपके ब्रेन की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करता है। और ऑप्टिमाइज करने में इसके यदि आप देखेंगे इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं उसको यदि आप नजदीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्यों इतना इफेक्टिव है। यदि आप इंग्रेडिएंट की बात करें, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका जो हर्बा है वो आपको मिल रहा है। और ये वाला पोर्शन जो है आपका, दैट इज प्रोबायोटिक, यानी कि आपका डाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन एसिटाइल कोलिन है, फोस्फिडल सीरीन है। यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यस, B12 है। ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं, यानी कि आपके ब्रेन से मैसेज डाकिया वाला काम कर रहे हैं, पोस्टमैन वाला काम कर रहे हैं, आपके ब्रेन से आपकी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जो आप सोचते हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, वो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर पाएगा, जिसको कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं हम साइंस में, वो ले पाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे L-थियानाइन है, एस्ट्राजेंथिन है, ये ऐसी चीजें डाली गई हैं, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, जो आपके न्यूट्रिशन और ऐसे फंक्शनल चीजों को टारगेट किया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये सबसे पहले तो
ब्लड का जो सर्कुलेशन है आपके ब्रेन में, उसको नॉर्मलाइज करता है। क्योंकि जब स्ट्रेस होती है तो आपकी खून की नलियां जो हैं, आपकी कैपिलरी और वेन्स जो हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। यानी कि सिकुड़ने का मतलब वो उनका वो एक तरीके से नैरो उनका पाथवे हो जाता है। सो जैसे ही सिकुड़ेंगी तो ब्लड की सप्लाई कम होगी। जैसे ही ब्लड की सप्लाई कम होगी तो आपकी फंक्शनलिटी जो है ब्रेन की वो कम हो जाएगी। जब आप कम सोते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो एक तरीके से आपकी खून की नलियां सिकुड़ी हुई होती हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, इसमें डालनी चाहिए ब्रेन वाले में, जो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करे। जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज होगा तो ब्रेन की अलर्टनेस भी बढ़ेगी और रिकवरी भी जल्दी होगी। उसके साथ साथ फिर आता है कि आपका मूड को ठीक करने वाला, अब क्या होता है, ब्लड भी ठीक पहुंच रहा है, पर मूड को ठीक करने के लिए आपके पास ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें डालने होंगे जो आपके मूड को सही रखें। जैसे शॉर्ट टेम्पर होना, इंटॉलरेंस बिहेवियर जो है, जल्दी से गुस्सा आना, ये डिप्रेशन या स्ट्रेस के एक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो तभी आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे जब आपका मूड अच्छा रहेगा। तो मूड को अपलिफ्ट करने के लिए इसमें होना चाहिए, तो पहला ब्लड सर्कुलेशन, फिर मूड अपलिफ्ट करने का। फिर इसके बाद आता है कि अब आपका जो ब्रेन सोचता है वो जल्दी से आपकी बॉडी तक ट्रेवल करे, वो मैसेज लेके जाए। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को आपने इसमें बढ़ाना पड़ेगा इस प्रोडक्ट में, या कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया जाए। इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे, आ, अब आता चौथा पोर्शन, जो आपके जो स्ट्रेस पड़ा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट उसमें होने चाहिए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाए। पांचवी चीज इस ब्रेन वाले प्रोडक्ट में जो हमने ब्रेन वन में प्लान की है फंक्शन वाइज, वो की है कि ब्रेन किस चीज से बना है। यानी कि इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा ब्रेन सेल जो होती है, न्यूरो सेल जो होती है हमारी, उसमें सबसे ज्यादा ओमेगा फैटी एसिड होता है। तो आपके ओमेगा भी होना चाहिए, और ऐसे वाइटामिन मिनरल्स और आपके ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल डालने होने जो ब्रेन की फंक्शनलिटी को इनहांस करें, उसके डेली के न्यूट्रिशन को पूरा करें। सो वो भी इसमें प्लान की गई है। आइए इनको हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे आप ये नाम सुनते हैं, जिंको बिलोबा, ये एक बहुत सुपर हर्ब्स मानी जाती है। सुपर हर्ब्स में आप देखेंगे जिंको बिलोबा को, वैसे तो आप देखेंगे ये आपकी मेमोरी को इनहांस करने के लिए सदियों से चाइनीज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस है उसमें जिंको बिलोबा को यूज किया गया है एज ए स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस को कम करने के लिए, इम्प्रूव मेमोरी को इनहांस करने के लिए, कग्निटिव फंक्शन, जो आपके अटेंशन है या प्रोसेसिंग स्पीड है, जैसे होता है ना, जैसे आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी कग्निशन फंक्शन कमजोर हो जाता है, स्लो प्रोसेसिंग होती है, इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो लाइक दैट, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका कग्निटिव फंक्शन जो है, जैसे आप देखेंगे 35-40 साल के आसपास जाके आप सोचना स्टार्ट करते थे, मैं क्या सोच रहा था, अभी क्या बोल रहा था। इट मीन्स आपके ब्रेन ने मैसेज जो दिया है उसकी प्रोसेसिंग स्लो है। प्रोसेसिंग स्लो होने के कारण वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिसके कारण आपका जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से लेके इफेक्टिव जो आपकी प्रोडक्टिविटी है जो काम में, वो कम हो जाती है। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है जिंको बिलोबा। न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो न्यूरो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, नर्वस सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। और ऐसे ही इसलिए इसको अल्जाइमर जैसी, पार्किंसन जैसी बीमारियों में, जो न्यूरो डिजनरेटिव बीमारियां हैं, उनमें इसको सदियों से यूज करते लोग इसको आ रहे हैं। मूड इन्हांसमेंट में इसका काम है। ये आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करता है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो जिंको बिलोबा की वजह से एक्चुअली क्या करता है, ये EDRF एंडोथेलियन रिलीजन फैक्टर जो होता है, यानी कि जो आपकी खून की नलियां जैसे सिकुड़ी हुई हैं कहीं से, तो ये अंदर की वॉल जो होती है ये एंडोथेलियन वॉल होती है। इसको रिलैक्सिंग फैक्टर जो होता है, जैसे आपने एलार्जिनिन सुना होगा, वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसके इस EDRF के बटन को प्रेस करते हैं, और ये जैसे ही, एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सो ऐसे ही करते ये क्या करता है, ये जहां से ये सिकुड़ा हुआ था इसको रिलैक्स करवाने का काम करता, तो ब्लड फ्लो आराम से हो जाता है। सो इसलिए सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को ये मेंटेन रखता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है
आपका ब्रेन अडेप्ट करता है किसी भी केसेस में, लर्निंग में, मेमोरी को मेंटेन रखने में। जो आप चेंजेस आते हैं, आप जैसे किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना, उसमें अडेप्टेबिलिटी देता है। ब्रेन के स्ट्रोक जैसी चीजों को बचाता है ये आपको। डिमेंशिया जो भूलने की एक बीमारी है, उसको ये बचाने का काम करता है। और सेफ और वेल टॉलरेटेड है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है साइंटिफिक स्टडीज में। और इसके पीछे जो इतनी इसकी बेनिफिट हैं, इसके पीछे एक ही मैं आपको बता सकता हूँ। फ्लेवनोइड नाम के इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं जो फ्लेवोनोइड्स की वजह से ही पाई जाती हैं। फ्लेवोनोइड्स में सबसे ज्यादा क्यूसर्टीन नाम का एक फ्लेवोनोइड होता है। क्यूसर्टीन ही इसमें ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो मैंने बताई, जो इस प्लांट में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ब्राह्मी के बारे में, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, जो आपकी मेमोरी के लिए और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए मानी जाती है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। सो जिंको बिलोबा में तो फ्लेवोनोइड्स और ट्रपिनोइड्स होते हैं। और बिल्बो बाइल एक मॉलिक्यूल होता है, बिलो बाइलिट्स। ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपके प्रोसेसिंग को इनहांस करता है। जो आपका ब्रेन को फास्ट एकदम से एक्शन लेने के लिए ये प्रोसेसिंग को इनहांस करता है। ब्राह्मी के बारे में सब लोगों को पता है। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसका औषधीय गुण उसी के कारण होता है, बाकोसाइड ए। ये बाक्टोसाइड ए जो होता है, ये बेसिकली प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड माना जाता है, जो ब्राह्मी में मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन को इनहांस करता है और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। इसके बाद गोटू कोला जो होता है, ये भी एक तरीके से इसमें ट्राइट्रपिनोइड्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट यदि आप ज्यादा लेंगे, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज्यादा फैट होती है, तो उसमें जो फैट सोल्यूबल होगा वो ज्यादा कारगर होगा एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जो ब्रेन की बात होती है, जैसे एस्ट्राजेंथिन होता है, वो भी फैट सोल्यूबल होता है। ट्राइटर्पिनोइड्स में जो गोटू कोला, उसमें 80 से 90% जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ट्राइटर्पिनोइड्स फॉर्म में होते हैं, जो फैट में आराम से सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। इसलिए इफेक्टिव न्यूरोप्रोटेक्टिव के रूप में यूज होता आया है। अश्वगंधा एक पावरफुल एडेप्टोजन है, जिसमें वेदनालॉइड्स नाम के कंपाउंड होते हैं, जो आपकी नर्वस सेल को, आपके स्ट्रेस हार्मोन को, इन सारी चीजों को बैलेंस आउट करने का काम करते हैं, और मूड अपलिफ्टर और हार्मोन बैलेंसर का काम भी ये करते हैं। तो ये चार हर्ब्स मिलके, देखो एक में ही इतना ज्यादा एक ही इतना ज्यादा हाईली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल प्रॉपर्टी बात करें तो एक ही काफी रहता है। बट हमने आज की स्ट्रेस को देखते हुए चारों का कॉम्बिनेशन लिया एक्सट्रैक्ट फॉर्म में। इसलिए ब्रेन वन आप जब यूज करते हैं तो 3 से 4 घंटे में इसका असर दिखना स्टार्ट होता है, ड्यू टू पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और हर्बल जो पोर्शन डाला गया है, जिनको ब्राह्मी, गोटुकोला और अश्वगंधा, इसकी वजह से। वन बाय वन देखेंगे इसमें। जिंको बिलोबा लीफ एक्सट्रैक्ट लिया गया तो इम्प्रूव ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, यानी कि आपके जो स्ट्रेस है उसको कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्मूथ ब्लड मेंटेन रखता है। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस है, और इंसोमेनिया, नींद कम आती है स्ट्रेस के केस में, तो अश्वगंधा नींद दिलाने में भी और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। ब्राह्मी जैसा आप जानते हैं ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। गोटू कोला मेंटल फटीक, जैसे आप काम कर करके सारा दिन थक जाते हो, तो गोटू कोला उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मेंटल फटीक को कम करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन को इनहांस करते हैं, यानी कि डिसीजन लेके प्रोसेसिंग जो होती है, डिसीजन लेते ही एक्शन मोड जो होता है, उसको कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं। अलर्टनेस आप इसको बोल सकते हैं, उसको बढ़ाता है। इसमें ट्रांस रेस्पिरेटोल है, ये एक तरीके से ब्रेन की सेल को मरने से बचाता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी ब्रेन की जो सेल है, नर्वस सेल है, वो कमजोर पड़ती हैं और धीरे धीरे वो अट्रोफी की तरफ जाती हैं। तो ट्रांस रेस्पिरेटोल एक तो ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, ऊपर से आपकी ब्लड को सप्लाई मजबूत रखता है, और ब्रेन सेल को मरने से बचाता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और लर्निंग एबिलिटी, कोई आप चीजें जो लर्न करना चाहते हो, उस एबिलिटी को बढ़ाने में इसकी क्लिनिकल स्टडीज हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है एस्ट्राजेंथिन।
जो मेमोरी इम्पेयरमेंट में अब होता ना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आदमी बोलता कुछ है, समझता कुछ है, ऐसे जो इम्पेयरमेंट है मेमोरीज की उसको ये ठीक रखने में काम करता है और लर्निंग को इम्प्रूव करवाता है। फिसिटीन जो इसमें डाला गया है, ये जब मोलिक्यूल है, ये जेनेक्स वाला है जो मैं बोल रहा था। फिसिटीन ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जो होती है इन्फ्लामेशन के कारण, उसमें ब्रेन की हेल्प करता है उससे रिकवर करने में। इसके साथ ट्रांस टीरोस्टिलिबिन जो है वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को इन्हांस करता है और इम्प्रूव ब्लड बैरियर जो एक ब्लड बैरियर जो लीकेज है। लीकेज क्या होता है, जैसे ये नर्वस सेल है, ये दूसरी नर्वस सेल है, ये नर्वस सेल है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे ही आपका कोई मैसेज चला तो वो यहाँ लीकेज ना हो जाए, तो लीकेज होगा, लीकेज होने के कारण सिनेप्टिक नोड इसको हम बोलते हैं, उसमें लीकेज ना चला जाए और ये जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग में हेल्प करे, यानी कि मैसेज को जल्दी आगे डिलीवर करे, उसमें ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ एसिटाइल कोलिन इसमें डाला गया, अलर्टनेस को बढ़ाता है, मेमोरी अटेंशन को ये बढ़ाता है। फोस्फिडल सीरीन जो है प्रोटेक्ट नर्वस सेल्स, प्रमोट कॉग्निटिव फंक्शन। ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है और एंजाइटी डिप्रेशन से निकालने में हेल्प करता है ब्रेन को। सो टीएमजी इसमें डाला गया, ये जो आप देख रहे हैं टीएमजी भी जेनेक्स वाला पोर्शन वाला है। लास्ट में जो मैंने बताया ये भी टीरोस्टिलिबिन जो था ये भी उसी में हेल्प करता है और फिसिटिन भी उसी में ही कैटेगरी में आता है। डीएचए आप देखते हैं ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ब्रेन डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है बेसिकली, ये आ, देखा जाता है तो फिश ऑयल में मिलता है, पर लाइकन से भी डीएचए आता है। सो एल थियानाइन जो होता है, ये एल थियानाइन बेसिकली ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में मिलता है। ग्रीन टी को स्ट्रेस बस्टर के रूप में यूज होते हैं। सो स्ट्रेस बस्टर का मतलब है कि स्ट्रेस को कम करती है ग्रीन टी, तो एल थियानाइन की वजह से उसमें होता है, मेंटल फंक्शन को सुधारती है। ट्रिप्टोफैन एक तरीके के अमाइनो एसिड है, एल थियानाइन भी अमाइनो एसिड है, बट ट्रिप्टोफैन क्या करता है, मूड इनहांस करता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज करवाता है। ट्रिप्टोफैन लेने के बाद थोड़ी देर के बाद आप खुश रहना स्टार्ट हो जाता है, आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन बनाता है, जिसका जिनमें से एक आपका सीरोटोनिन जिसको बोला जाता है वो होता है। दूसरा इंप्रूव कॉग्निटिव पावर। एल टायरोसिन नर्वस सेल और मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो मूड है या ओमेगा है या आप देखेंगे न्यूरो मैसेंजर हैं, या एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके डीएनए लेवल पे हेल्प करने वाले या एंटीऑक्सीडेंट आप देखेंगे, या हर्बल पोर्शन देखेंगे, और डाइजेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोबायोटिक आप देखेंगे, तो कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है जो कि मार्केट में अपने आप में यूनिक है। सो आप ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में यदि कोई रात को नाइट ड्यूटी करता है तो उसको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी स्लीप साइकिल अनबैलेंस है। यदि कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी बेस्ट तरीके से ले सकता है। रात को ड्राइव करने से पहले, ऐसा नहीं है इसको नींद ही आती है, ब्रेन को ये ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप कितना भी पुराना आपको लाइक माइग्रेन क्यों ना हो, आप देखेंगे 4 या 5 दिन के बाद आपको माइग्रेन नॉर्मल हो जाता है, इतने अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी मिलते हैं। डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस या ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाते आप, सो यू कैन यूटिलाइज। और मैं ये कहता हूँ 30 साल प्लस वाली एज में जो भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको साल में 2-3 महीने इसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। और फिर अपने आपके रेफ्रिजरेटर में ये बोतल हमेशा होनी चाहिए। जब भी आपको लगता है मैंने और एग्जर्जेट कर लिया ज्यादा, मेरे को 2 दिन से मैं सही से सो नहीं पाया, ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो उन दिनों में आप इसको बीच बीच में यूटिलाइज कर सकते हैं, पर 60 से 90 डेज लगातार इसको यूटिलाइज करें। जब आपको लगता है कि कोई डिप्रेशन का शिकार ज्यादा है, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, तो उसके केस में इसमें आपको अश्वा वन भी साथ में देना चाहिए, अश्वा वन देना चाहिए। और एज लगती है तो आने वाले टाइम में आपको देखते हैं कि क्रिल वन जो हम लेके आ रहे हैं, जो कि फोर्टिफाइड क्रिल ऑयल होगा, ये 3 प्रोडक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी केस में जो ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन स्ट्रोक है। इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है पैरालिटिक के केस में, पैरालिसिस के केस में। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे स्ट्रेस के कारण डायबिटीज है,
तो डाइवाइटल जो आपका प्रोडक्ट उसके साथ ब्रेन वन देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी इसको यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाएंगे तब इसको यूज करेंगे। इवन मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ जब मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ। रात को इसको यूटिलाइज करके आराम से रिलैक्स होके सोता हूँ कि अगले दिन आराम से एफिशिएंटली मैं काम कर पाऊँ, अपने पूरे शेड्यूल को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाऊँ। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट, यू कैन से हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है ये आपके बास्केट में। और इसको आप किसी के पास भी लेके जाएंगे तो ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है कि वो, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे में ही रिजल्ट दे रहा है, 2 से 3 घंटे के बाद और 3 से 4 दिन के बाद किसी आदमी से बात करेंगे जो डिप्रेशन में था, जो स्ट्रेस में था, जो उसका वर्कलोड ज्यादा होता था, तो आपको इसकी हैप्पी टेस्टिमनी मिलेंगी। और हमारे तक भी जरूर भेजना, बहुत सारी टेस्टिमनी आती ही है, बट आप भी जरूर भेजना। ये था ब्रेन वन जो साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किया गया है।